जैसे कि हमने कल बात करी थी कि आज हमारे को गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, तो आज आपने देख लिया ऑलरेडी कि हमारे को गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि कल जो एक हमारे को इम्पल्सिव वे मिली थी उसके अकॉर्डिंगली एक हमारे को अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलना था, जो कि आज हमारे को गैप अप के साथ देखने को मिल चुका है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये जो गैप अप हुआ तो है बट वो सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ पर बाइंग तो नहीं आई आज, तो अब यहाँ पर क्या सिनेरियो होने की हायर पॉसिबिलिटीज है, कल कौन से पैटर्न्स को हमारे को यहाँ पे ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से मार्केट में एग्जीक्यूशंस करनी है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि इलीट वेव थ्योरी जो है आगे कम्युनिटी के साथ एक्सपैंड होती जाए। और गाइस, अगर वीडियो पसंद आए या आपको हेल्प मिले तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो गाइस, यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, हमारे को यहाँ पे टाइम जो है हमारा यहाँ पे बहुत एक्सटेंड हो चुका है, जो कि आज हायर पॉसिबिलिटी थी हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। इनफैक्ट हमारे को यहाँ पे गैप अप देखने को मिला, बट उसके बाद वो सस्टेन नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी भी मैं इसी की लेबलिंग करना ही रहूँगा, जो मेरी ऑलरेडी कल आपके साथ मैंने शेयर करी थी 1 then 2। अब ये जो 2 है, ये हमारा 2 यहाँ ना होकर हमारा 2 यहाँ हो जाएगा, और ये जो करेक्शन है ये डबल कॉम्बिनेशन में नीचे तरफ है, डब्ल्यू ABC के फॉर्म में W, दैन अगेन ABC के फॉर्म में X, और अगेन ये ABC के फॉर्म में Y। तो ये हमारा 2 है। अब यहाँ पर हम जाएंगे थर्ड वेव के लिए, ऊपर हम यहाँ पे काम करने के लिए, यहाँ भी हमारे को एक अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे जो आज मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, जो मार्केट नीचे की तरफ आ गई है, तो यहाँ पर एक सिनेरियो और है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि ये लेवल अगर ब्रेक होगा देन ही हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थर्ड वेव के लिए जाएंगे। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता, कल मार्केट यहीं पे ओपन होती है, यहीं से नीचे आ जाए, तो देन हम ये मान के चलो कि यहाँ पर अब ये हमारा एक लो हमारे को यहाँ पे इसके नीचे और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज मार्केट के अंदर ना तो बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, ना ही मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा तेजी आई है। तो कहीं ना कहीं आज हमारे को इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली है, जिसको आप डॉजी कहते हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि मार्केट ऊपर भी गई है, मार्केट नीचे भी आई है, और कहीं ना कहीं बीच बीच में बंद हो गई है। तो यहाँ पर इनडिसीजन है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन की है, एक टाइम बिताया है, बट यहाँ पर मार्केट ने कोई खास मोमेंटम नहीं दिया, ठीक है। तो अगर कल हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे, देन ऑब्वियसली बात है कि हम इसके नीचे जाने के लिए एक बार जा सकते हैं, और अगर हमने ये लेवल को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, तो हम थर्ड वेव के लिए यहाँ पे काम करेंगे। अगर आपको मैं शॉर्टकट में बताऊं तो आप इस तरीके से लेवल को मार्क कर सकते हैं, एक अपर साइड का लेवल इस तरीके से मार्क कर लीजिए, और एक इस तरीके से मार्क कर लीजिए। अगर हम ये वाला नीचे वाला लाइन ब्रेक करेंगे तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और अगर हम अप साइड का मोमेंटम ये ब्रेक करेंगे तो हम अप साइड के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर अप साइड के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो हमारी थर्ड वेव के लिए जाने वाले हैं, और अगर हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करेंगे तो अब वो हमारी ए वेव की 5th वेव होगी लास्ट। देन हमारे को कल वाले में हमारे को एक हैमर कैंडल या हमारे को एक अच्छी खासी मोरोबोजो कैंडल या कल परसों में हमारे को एक बॉटम मिल जाएगा, देन हम अपसाइड के लिए चलना स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि ये वाली शुरुआत हमारी इस इम्पल्स वेव ने तो की थी, बट ये यहाँ पर आके हमारी यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाई है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे आप कुछ भी कह सकते हैं, एक्सपायरी कह दे, कुछ भी कह दीजिए, मतलब जो भी आपको लगे, ठीक है। तो कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, बट ये सिनेरियो बनता वो नजर आएगा अगर इसके ऊपर आता, और अगर मार्केट यहाँ से निकल जाती तो ऑब्वियसली बात हमारी थर्ड वेव होती है, राइट। तो बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को भी, कि बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से एक्शन लेना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी हमारे को आज कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। जहाँ पर मार्केट ओपन हुई है, मार्केट वहीं पे बंद हो गई है, और वहीं पे कहीं ना कहीं क्लोज हो गई है। तो ये भी साइडवेज मार्केट में ही काम किया, मार्केट ऊपर भी गई है, नीचे भी आई है। तो सिमिलरली अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे को ABC के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे 5 सबऑर्डिनेट में नीचे है, A then B then C। बट यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी हमारा 5 सबऑर्डिनेट में नहीं आया, तो ये हमारा 1 2 3 में नीचे है, A then B then C के फॉर्म में इस तरीके से, या WXY में आप कह सकते हैं। तो अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे देन ही हमारे को पॉसिबिलिटी रहेगी ऊपर जाने की। अगर आप ये वाला रखेंगे तो ये ब्रेक कर सकता, तो ये हमारा इतना वैलिड वाला जो पॉइंट है वो नहीं रहेगा। अगर हम ये ब्रेक करेंगे देन हम ऊपर जाने वाले हैं, यहाँ पे हमारी थर्ड वेव स्टार्ट हो जाएगी, ये कहीं ना कहीं बॉटम हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो हमने कल बात करी थी। और फिर अगर यहाँ पर इसके नीचे जाता तो फिर हम एक बार यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे मार्केट के अंदर हमारे को मोमेंटम देखने को मिलेगा, हम वहीं पे ही मार्केट में एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे। बट अगर हम बात करूँ कि आज क्लैरिटी को लेकर के, तो क्लैरिटी इस वजह से क्लियर नहीं है कि यहाँ पे, क्योंकि आज अगर आप डेली पे भी देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं डॉजी कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। आप देखेंगे बॉडी कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो ये ना तो मार्केट ने एक आपको बाइंग दिखाई है, ना ही मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है। जहाँ पे मार्केट ओपन हुई है वहीं मार्केट क्लोज होगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ 2200 रुपये की मार्को यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है, और अगर निफ्टी की बात करेंगे सिर्फ 37 रुपये का मार्को मोमेंटम देखने को मिला। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं है
जो आपको ये कहते हैं हाँ भाई कि यहाँ से अब हम अपसाइड के लिए ही तैयार हो चुके हैं। बट अगर मैं वेव काउंट की बात करूँ तो ये भी हमारा हो सकता है, और एक अगर लास्ट लगाई तो ये भी हमारी हो सकती है। बाकी गाइस जैसे कुछ होगा मैं आपके साथ कल जुड़ूंगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखें।